और आप सुन रहे हैं ऋतु को राइट हियर ऑन देसी फ्लैश ड्राइव 1170 AM पर। और जैसे आपको पता है आज की जो डेडिकेशन है, आज की जो शो डेडिकेटेड है, इट इज टू पंकज उदास। एंड जैसे आपको पता है उनका कॉन्सर्ट जो है वो कल है। मैं आपको बताई जा रही हूँ सिंस द बिगिनिंग ऑफ द शो कि मैं आपके लिए एक सरप्राइज लेकर आऊंगी एंड दैट सरप्राइज इज हियर। मेरे साथ मौजूद हैं गजल मास्टर पंकज उदास, जिन्हें हम 30+ ईयर से सुनते आ रहे हैं। इट्स अ प्रिविलेज कि आज मैं अपने लिसनर्स के लिए ऐसी शख्सियत लेकर आई हूँ जो जिन्हें सुनकर आई एम श्योर हमारे जो सारे लिसनर्स हैं वो बहुत ही खुश होंगे। सो हियर इट इज, मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ टू द मास्ट्रो, द गजल मास्ट्रो पंकज उदास। सो हियर इट इज एंड पंकज जी नमस्कार एंड वेलकम टू द शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी नमस्कार एंड वंडरफुल टू टॉक टू यू। डेफिनेटली एंड मैं आई हैव टू से कि बहुत सारे जो लिसनर्स हैं दे आर रियली रियली हैप्पी। पूरा बे एरिया जो है बात कर रहा है आपके कॉन्सर्ट के बारे में। तो मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी जो हार्ट टू हार्ट कॉन्सर्ट आपका जो है कल हो रहा है शबो कॉलेज में, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को? Well, as the concert is named Heart to Heart, the concert is what it is. It's all about everything. दिल से जो निकली हुई बात है उसके बारे में है जी। इसमें बल्कि मैं पिछले साल भी आया था, लेकिन इस साल जो कॉन्सर्ट है उसमें मैंने काफी चेंजेस किए हैं, तब्दीलियां की हैं। और अब की बार जो अभी तक हमने we've already done 6 concerts and this weekend we'll be doing 3. So हमने जो महसूस किया है कि मेरा नया एल्बम एक अभी हमने लॉन्च किया है सेंटिमेंटल के नाम से जी। तो उस एल्बम से आई एम सिंगिंग 5 न्यू नंबर्स ड्यूरिंग द कॉन्सर्ट। वंडरफुल। और उसके अलावा कुछ और गजलें जो कि मैं जनरली स्टेज पे नहीं गाता था उसको इंक्लूड किया है। तो there is a concept which is totally different from the last one you might have seen, and ज्यादातर जो पूरा एक कॉन्सर्ट का जो रंग है, उसका अंदाज है, वो इस तरह का है कि it is more of sentiment, it's more of touching your heart, it's more of emotions। और मेरे ख्याल से गजल और जज्बात ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं जी। बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो जज्बात का कॉन्सेप्ट है। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। देयर यू गो। तभी इसी का जो शो का जो नाम है वो है हार्ट टू हार्ट। एंड अगेन हमारे जो लिसनर्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, मैं बात कर रही हूँ पंकज उदास जी से। एंड पंकज उदास जी, आप 30+ ईयर से गाते आ रहे हैं और ऑडियंसेस आज भी गजल को सुनना बहुत पसंद करती है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी ये जो शायद 15 साल पहले जो गजल गाई जाती थी और शायद जो अब गाई जाती है, क्या आपने कोई परिवर्तन देखा है गायकी में, या आपने ऑडियंसेस जो हैं उनमें कोई परिवर्तन देखा है? मैंने ये महसूस किया है कि 15 साल पहले जो मैं गाता था, मैं आज भी वही गा रहा हूँ, लेकिन मैंने जो फर्क महसूस किया वो ये है कि 15 साल पहले गजल का एक बोलबाला था, लोग गजल को बहुत चाहते थे जी। लेकिन 5-7 साल पहले ऐसा लगा कि बहुत सब गजल सुनने वाले कम हो गए हों, ऐसा लगा। लेकिन सबसे ज्यादा परिवर्तन मुझे ये लगा है कि पिछले 2-3 साल से मैंने ये महसूस किया है कि लोग फिर से गजल सुनना चाहते हैं। बिल्कुल। गजल के बारे में सडनली there is tremendous amount of awareness, and I think that comes from the fact कि जो हिंदी फिल्मों के गाने अक्सर, अब हम सब जानते हैं कि हिंदी फिल्म के गाने जो हैं वो सबसे ज्यादा सुने जाते हैं, लेकिन unfortunately over a period of time, especially in the last 3 years, that the kind of songs which are being introduced in films and तो वो उस तरह के गाने सुनते सुनते मुझे कहीं ऐसा लगता है कि लोगों का रुख इस तरफ हुआ है, क्योंकि गजल जो है वो एक अलग बात है जी। गजल में you find the best possible combination of poetry, singing and bit of Indian classical music। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत रेयर मिलता है साथ में।
और यही वजह है कि लोग सुनना चाहते हैं गजल. और I personally feel that the biggest difference I've felt in the last 15 years is that now there are many more number of people who are listening to ghazals than before. Definitely. I would say before 7-10 years, yes. बिल्कुल बिल्कुल. एंड अगर देखा जाए तो आजकल जो शोज आते हैं, रियलिटी टीवी पे जो शोज आते हैं, जैसे जूनियर इंडियन आइडल हो गया, वहाँ पे हम देख रहे हैं जो आज की जो यंग जनरेशन है उन्हें देखते हैं हम गजल गाते हुए. तो आप क्या बोलना चाहेंगे उन यंग जनरेशन को जो गजल गाना चाहते हैं? आपकी कोई एडवाइस उनके लिए? No, I still I feel that those young children are very, very talented. I can only tell them that stay focused and बाकी तो आप हमेशा जीतते रहेंगे, क्योंकि गजल जो है वो एक अलग ही जॉनर है और वो एक दिल को छूने वाली बात है, और जो इंसान दिल को छूने वाली बात करता है वो उसका गाना कभी गलत नहीं हो सकता. वाह, बहुत बहुत खूब कहा आपने. एंड पंकज जी, थैंक यू सो मच. आई नो बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही हैं, अभी मुझे ट्विटर पे आ रही हैं कि ऋतु आप बस उनसे एक चीज कहिए, ये कहिए कि वो चिट्ठी जो आपका बहुत ही फेमस गाना है चिट्ठी आई है, उसकी एक या दो लाइन गा दें. तो आप अगर ये प्लीज ये रिक्वेस्ट फुलफिल कर सकते हैं. श्योर. चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई. बहुत खूब, बहुत खूब. थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो पे आए, हमारे रेडियो पे आए. एंड कल आपसे मुलाकात होगी. सो पंकज जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने थोड़ा सा टाइम निकाला हमारे लिए. थैंक यू सो मच. यू वेलकम. थैंक यू.